किया है और सुंदर जगह पर ये इतना शांत में हम बैठे हैं। अब तो बहुत सुंदर हो गया ना, और क्रिसमस तक तो इससे और भी सुंदर हो जाएगा। कहाँ कहाँ पेंट करेगा और सजाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएगा। और जिसने बनाया, मेहनत किया, प्रभु उनको बहुत आयत से आशीष देगा। आज हम वचन में जाएंगे। आज का हमारे वचन है प्रभु का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर या देह का बलिदान, ऐसे विषय होगा हमारे। उसके लिए हम वचन 2 जगह से वचन पढ़ना चाहेंगे। रोमियो 12 का 1 पढ़ूंगी और 1 कोरिन्थियों 6 का 19 और 20 में पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाव, पेज नंबर 221, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और 1 कोरिन्थियों 6 का 19 और 20। 1 कोरिन्थियों 6 का 19 और 20। मुझे चाहिए तो 6 का 12 से लेके चाहिए, लेकिन उसको हम बाद में ऐसे ही बोलेंगे, समय ना ज्यादा होने के लिए 19 और 20 ही पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर वचन को हम सबके लिए आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, आज की सुंदर समय के लिए, सुंदर मौका के लिए। प्रभु जी, आपने हमें दिया है, हमारे जीवन को आज तक संभाला, रक्षा किया। धन्यवाद पिता, आपने भी मुझे चुना है इस बेटी पर प्रभु खड़े होने के लिए। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु आपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस योग्य बनाया। प्रभु यीशु, मैं आपके लहू की जय जयकार करती हूँ, क्योंकि आप ही मेरे उद्धार करता हूँ। मैं आपके नाम को ही महिमा देती हूँ। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, इसी वक्त जो हमने आपके वचन जो पढ़े हैं, वचन को लेकर हम सबको दिल को पवित्र आत्मा समझाने वाला आप ही बने, हम सबको नया से अभिषेक करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। 2 वचन से हमने पढ़ा, 20-20 में मैं वचन भी निकालना चाहूंगी। इस वचन में जो हमने जो पढ़ा था, साफ साफ है, भाषा भी बहुत साफ से लिखा है। प्रभु हमारा देह को चाहिए, हमारा देह को बलिदान करने के लिए विनती किया है। तो पहले हम देखेंगे तो बलिदान क्या होता है और बलिदान शुरू कहाँ से हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हम सोचेंगे और उसके बारे में थोड़ा ध्यान करते हैं। कि पुराने नियम में हम देखेंगे तो अब्राहम के जीवन में सबसे बलिदान हमने देखा है ना। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया अपने घर से, अपने माता पिता के घर से, अपने कुटुंबियों को छोड़कर निकलने को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम जब 99 साल हुआ था, परमेश्वर ने अपने वादा के अनुसार उसको एक पुत्र दिया, इसहाक। लेकिन परमेश्वर ने उसका एक लौता पुत्र इसहाक को उसके लिए बलिदान के लिए परमेश्वर ने उसको मांगा। अब्राहम ने इतना दुख भी हो, उसने अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए बलिदान किया, लेकिन पूरी मन से करने के बाद परमेश्वर ने उसकी बच्चे की जान को बचाया। सबसे पहला बलिदान हमने उधर से देखा। बलिदान का मतलब त्याग देना, बलिदान का मतलब पूरी तरीके से सौंपना, कि अब मेरा नहीं है कि आपका हो। समझ गए हो ना। बलिदान, बलिदान शब्द जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि बलिदान का मतलब अब मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा हो, अब मेरा नहीं है, आपका हो, इसका मतलब होता है बलिदान। देने के बाद बलिदान का मतलब हम उसको दोबारा वापस नहीं ले सकता। बलिदान ऐसे कुछ कुछ होता है। मेरे पापा ने ऐसे मतलब बताते हैं, उनका पुरानी समय के जीवन बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, उसकी बड़ी बहन ने उसको कि हाँ छोटे भाई हैं तो उसके लिए एक सोल बना के उसको दिया। जैसे हम लोगों ऊन की सोल उड़ते हैं ना, तो ऐसे वाला सोल बना के दिया। तो लेकिन क्या हुआ, कुछ साल के बाद तो दोनों भाई बहन के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। तो मेरे जो बड़ी बुआ है उसने कहा, गुस्से हो गया, इसलिए जो मैंने जो सोल दिया है, जो दिया है तोहफा, उसको वापस दे दो। तो पापा ने भी दे दिया, तो वापस लिया। वो बलिदान नहीं है ना, वो तो जब गुस्सा हुआ कि वापस करो, तो वो तो बलिदान नहीं है ना। बलिदान का मतलब क्या होता है कि बलिदान, हाँ हमेशा के लिए मैंने सौंप दिया, अब दोबारा मैं वापस नहीं ले सकती, वो होता है ना बलिदान। अब्राहम की बेटा की बलिदान से हमने पहली बलिदान देखा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने जब इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला, तो लेवी व्यवस्था का 1 में हम देखेंगे, 1 से लेके 9 वचन में हम देखेंगे। तो अगर वो खोलना मुश्किल है तो वैसे मैं बता देती हूँ। परमेश्वर ने उसको होम बलि के बारे में मूसा के द्वारा इसराइलियों को बलि चढ़ाने के लिए कहा कि होम बलि, ऐसे ही परमेश्वर से धन्यवाद की बलिदान करने के लिए कहा कि जब तुम बलिदान करना है तो किसी के पास भेड़ है तो भेड़ लेके आएगा, बछड़ा है तो बछड़ा, बछड़ा नहीं तो कबूतर, कबूतर से भी काम चलेगा, तो वो लेके आएगा और याजक के पास लेके आएगा, और वो याजक जो है उसको काटेगा, उसकी खून से सारा वेदियों पर चढ़ाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो उसमें परमेश्वर की तंबू की जो आगे वाले कमरा में उसको वेदी पर उसको पूरी रात तक आग जलाएगा। ये बलिदान फिर हमने देखा, और ये लेवी व्यवस्था में और ये सब में हमने बलिदान के बारे में बहुत सारा जगह पर लिखा है कि कैसे कैसे बलिदान करना है, कौन सा बलिदान कैसे करना है, वो सब के बारे में हमने पुराने नियम में देखा। और ये सब बलिदान जो दिखाता है वो क्यों, यहाँ पर परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेगा, और हम सब के पापों के लिए परमेश्वर उसको बलिदान करेगा। उसको दर्शाने के लिए पुराने समय से परमेश्वर ने उस बलिदान को बार बार प्रैक्टिकल में व्यक्तिगत रूप में करवाया है। कभी बछड़ा का, कभी बकरा का, कभी कबूतर का, ऐसे बलिदान के बारे में बार बार कहा है। और बलिदान का मतलब जैसे हमने कहा पूरी तरीके से सौंप लेना, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना जान बलिदान किया क्रूस पर। तो आज प्रभु ने जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया है, हमारे पापों के लिए बलिदान किया है, जब हम पापी थे, रोमियो में क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इसी तरह दिखाया, जब हम पापी थे उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान किया है। वो परमेश्वर का प्रेम है। तो जब यीशु मसीह जब हमारे लिए बलिदान किया है, तो आज प्रभु हमसे मांगता है कि तुम भी अपने देह को मेरे लिए बलिदान कर। प्रभु हमसे ये मांगता है। उसने अपना जीवन को भी ना रख कर हमारे लिए बलिदान किया, इसलिए हमसे भी मांगता है बलिदान कर। परमेश्वर जो वचन जो हमने पढ़ा था उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर की रोमियो 12 का जो हमने पढ़ा था उसमें खास ऐसे लिखा है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को यानी अपना देह को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा, शरीर को बलिदान करो, ये तुम्हारी पहला आत्मिक सेवा है, तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मा शरीर दोनों यहाँ पर दोनों पॉइंट को निकाला। पहले तो शरीर को बलिदान करो, वो शरीर जब बलिदान करो क्या है, वो तुम्हारी आत्मिक का सेवा है। इसका मतलब है केवल शरीर भी नहीं है
केवल आत्मा भी नहीं, दोनों संग संग होना है ना, दोनों संग संग। अगर हम वचन में देखता है परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा आत्मा आपको दिखाई दिया। और यूहन्ना का 1 में हमने देखा किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा सिवाय जो उसकी पिता की गोद में जो बैठे उसके पुत्र के सिवाय किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। जब हम परमेश्वर को कैसे देख सकता था, जब परमेश्वर यीशु मसीह पर देदारी हुआ शरीर के रूप में, तब परमेश्वर को हमने दिखाई दिया, है ना। सोइएगा मत, काफी लोगों को नींद आ रही है, नींद को भगाइए। वचन सुनते वक्त नींद आने का मतलब है शैतान आपके जीवन में काम करता है। अपने आप को कोशिश करो, या तो पानी पीजिए, है ना। तो कि यहाँ पर यीशु परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे देख सकते हैं, जब यीशु मसीह पर परमेश्वर देदारी हुआ है शरीर के रूप में, तब हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकता है। तो परमेश्वर आत्मा है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको दिया है, उसके बारे में हम देख सकते हैं एफिसियों 1 का 13 और 14 में। जब यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उसके द्वारा हमको पवित्र आत्मा दिया है। वो एक निशान है, पवित्र आत्मा एक निशान है। निशान यानी चिन्ह, निशान ज्यादा अच्छा है ना। मार्क को हिंदी में और निशान अच्छा है ना। जब निशान लगाते हैं, जैसे मैंने बाइबल को जो अच्छा लगा निशान लगाया, तब कोई पीला रंग से लगाया मैं, कोई हरा रंग से लगाती हूँ, कोई लाल रंग से लगाती हूँ, कोई थोड़ा बैंगन की जो रंग है ना, हाँ बैंगनी, ऐसे लगाती हूँ, ताकि मुझे पता चलेगा जब मैं निशान देखूंगा हाँ ये वाला बच्चा है। मैं ऐसे अलग अलग कलर में, मेरा भाषा की बाइबल जो फूल की तरह बन गया। एक फ्लावर फूल है ना, रंग बिरंगे फूल की तरह ऐसे खोलोगे, अलग अलग रंग में मैंने लगाया। मैंने अपने पुरानी बाइबल को थोड़ा, उसकी अक्षर छोटा है, आंखें थोड़ा कमजोर हो गए, मैंने बेटी को दिया। अब मेरे बेटी को इतना आसान हो गया, जब मैं बोलूंगी आज आपकी वचन का दिन है, रात को दिन में कुछ भी ना भी पड़े ना, वो खोलेगा, जो मैंने पहले से निशान लगाया उसको पता है निशान लगाते का मतलब कुछ तो खास है, कुछ भी निकाल के भर देती है। मैंने कहा बहुत चालाक हो गए, मैंने मेरे बाइबल इस्तेमाल किया पुराने, जो रंग बिरंगे कहीं ना कहीं जो निशान लगाए वो खोल के भर लेती है। तो यहाँ पर निशान, पवित्र आत्मा एक निशान है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर ने एक निशान के लिए क्या ही ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारे निशान है। तो इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है ना। तो आप सबके जीवन में, मेरे जीवन में, जो भी जिसने यीशु मसीह को विश्वास किया, आपके जीवन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा, आप उनसे ज्यादा बातें करोगे तो आपको महसूस होगा, लेकिन आप कभी बातें नहीं करोगे तो उसको महसूस नहीं करेगा। इतना भी उसके साथ संगति करोगे आपको महसूस होगा, नहीं करोगे तो आपको महसूस भी नहीं करेगा। लेकिन आप महसूस करें या ना करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। परमेश्वर हमारे देह को बलिदान करने को मांगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हमारा देह के बिना उसकी कार्य नहीं हो सकता है, हमारा देह के बिना उसकी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। वही जो पवित्र आत्मा जो दिया है, हमारा देह के बिना वो अधूरा है, काम नहीं कर सकता है। बुरी आत्मा भी हम देखते हैं, जो भी दुष्ट आत्मा पकड़ते हैं, कोई आत्मा पकड़ते हैं, आते हैं ना चर्च में, और कोई प्रार्थना करवाने भी आता है। वो जो हवाओं में, इफिसियों 6 में जो हमने देखा ना, हमारे दुश्मन खून और लहू नहीं, लहू और मांस नहीं, जो आकाश में जो राज करते हैं, आत्माओं हैं, वही आत्मा आएगी तो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आत्मा को प्रकट होने के लिए उसको शरीर चाहिए। कोई शरीर में, कोई किसी के शरीर में घुस जाता है, तभी तो बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये है वो है ना, मैं उसको हूँ, मैं मर गया हूँ लेकिन मैं आया हूँ, क्योंकि उसको शरीर चाहिए, देह चाहिए। इसी तरह परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है
उसकी प्रकट के लिए देह चाहिए। वो किसकी देह चाहिए? आपका देह चाहिए, मेरा देह चाहिए। इसलिए प्रभु मांगता है कि अपना देह को मेरे लिए बलिदान करो, क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। किसके लिए? अपने कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए। जैसे घरों में बर्तन रखते हैं, खाना इतना भी ज्यादा हम खरीद के लाएंगे, सब्जी लाएंगे, जब बर्तन नहीं होगा तो हम बनाएंगे कैसे? बच्चे तो खा ही नहीं सकता। चावल लाएंगे, जब बर्तन नहीं होगा तो हम पकाएंगे कैसे, है ना? तो हम एक बर्तन की तरह है। जो हम मसीह है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, एक तरफ से हम परमेश्वर ने तीमुथियुस के पत्र में भी लिखा है ना कि बर्तन की तरह। एक मालिक के पास अलग अलग बर्तन होता है, कोई सोना का है, कोई चांदी का है, कोई मिट्टी का, कोई लकड़ का है। और जो भी बर्तन मालिक इस्तेमाल, कौन सा बर्तन इस्तेमाल करेगा? जो साफ सुथरा है, जो साफ सुथरा से जो रखा है वही बर्तन उसका घर का मकान मालिक इस्तेमाल करे, चाहे वो लकड़ का हो चाहे मिट्टी का हो। जरूरी नहीं है सोना का ही इस्तेमाल करेगा, चांदी का इस्तेमाल करेगा अगर साफ नहीं है तो। मैं एक बार एक किसी के घर गई थी, उसके घर में रसोई में जब खाना बनाने का कोशिश किया तो जो भी बर्तन रखा है मैंने निकाला, कोई भी इस्तेमाल करने का लायक नहीं निकाला। वो जो तेल है ना, वो जब साफ किया था ना, जिसने बर्तन धोया, वो तेल ठीक से नहीं धोया, साफ नहीं का, चिपक चिपक था, एक छुआ एक चिपक था, एक छुआ तेल का जो निशान था, तो उसको है ही नहीं उसके घर में ऐसे कोई भी साफ बर्तन है ही नहीं जिससे मैं सब्जी बनाऊं। तो फिर मैंने क्या किया, निकाल कर फिर दोबारा स्टील से साबुन के साथ रगड़ रगड़ के साफ किया, तब उसको यूज होने का योग्य बनाया। जो साफ अपना जीवन को जिसने बलिदान किया, अपना देह को जिसने बलिदान किया, तैयार करके रखा है, परमेश्वर वही को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर वही को इस्तेमाल करेगा। जिसने अपना देह को तैयार किया, प्रभु के लिए सौंपा, उसी को प्रभु इस्तेमाल करेगा। और प्रभु हमारा देह को क्यों मांगता है? वो इस्तेमाल करना चाहता है और उसका हक भी है, उसका हक भी है। जैसे हमने पहले से बताया, आत्मा शरीर अलग अलग हम नहीं कर सकता, संग है। हमारा शरीर है तभी यहाँ आत्मा है ना? हमारा देह के अंदर, हमारे देह में परमेश्वर की पवित्र आत्मा बसा हुआ है, निवास है। पवित्र आत्मा हमारे देह में, हमारे शरीर में निवास है, बसा हुआ है। तो आत्मा अलग से, देह अलग से नहीं निकाल सकता, संग संग जाएगा, संग संग जाएगा। प्रभु सिर्फ हमारे आत्मा को नहीं बचाया, हमारा देह को भी बचाया। कई बार हम सिर्फ देह के बारे में सोचते हैं, शरीर की चंगाई के बारे में सोचते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं करता, वो भी गलत है। कई बार सिर्फ आत्मा के बारे में सोचता है, देह का कोई परवाह नहीं है, देह कुछ भी बोल देते हैं, मर्जी झूठ बोलो, मर्जी गाली दो, मर्जी पियो, मर्जी खाओ, मर्जी करो, मर्जी बोलो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, गाली दो। जब यहाँ आके हाँ प्रभु स्तुति स्तुति, फिर हाथ उठाता है, वो भी गलत है। दोनों संग संग, दोनों प्रभु पवित्र चाहिए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है, तो देह भी तो पवित्र चाहिए, देह भी तो पवित्र चाहिए। आत्मा आत्मा पवित्र, देह मर्जी कहो, मर्जी करो, मर्जी बोलो, मर्जी रहो, मर्जी चाहो, मर्जी खाओ पियो, कभी लाल कभी सफेद, नहीं हो सकता। दोनों पवित्र मांगता है परमेश्वर, क्योंकि हमारा देह क्या लिखा है, पहला कोरिन्थियों का जो 19 और 20 अब हमने पढ़ा था, तुम नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पुराने समय में परमेश्वर ने मूसा से, जब सिनै की पहाड़ में जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उसने परमेश्वर की तंबू कैसे बनाने को लिखा है, ये लेवी व्यवस्था में लिखा है। तो बहुत ज्यादा लंबा परमेश्वर ने उसको समझाया। आज सुबह मैंने पढ़ा तो बापरे कि इसको कैसे याद करेगा, उसकी चद्दर इतना बनाना, 6 बनाना, 8 बनाना, उसकी जोड़ना उसमें। अब मेरे दिमाग की बस की बात नहीं है कि अगर मैं मूसा होता, वो पवित्र आत्मा अगुवाई ना करता, बनाएगा भी कैसे। इतना पल्ला बनाना है, ऊपर इस तरफ तंबू बनाने को परमेश्वर ने इतना समझाया। भले व्यवस्था में जब मैंने पढ़ा तो
परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तंबू बनाने के लिए। तंबू क्यों बनाने को बोला था? क्योंकि उसी तंबू में, और परमेश्वर ने 2 कमरा बोला, एक अंदर वाली कमरा तो पवित्र स्थान जो हर एक को नहीं घुस सकता, सिर्फ एक बड़ा याजक को 1 साल में 1 बार जा सकता है। तो वही तंबू को बनवाया इसलिए परमेश्वर के उपस्थित होने के लिए। परमेश्वर उस जगह पर आकर इस्राएलियों जब प्रभु जब बात करना चाहता है, या तो उसने जो कुछ प्रभु से पूछना चाहता है, वो लोग बलिदान करेगा उस तंबू में, जो याजक के द्वारा परमेश्वर की उपस्थित आएगा, परमेश्वर उस तंबू में आकर रहेगा, तो परमेश्वर जो भी बात कहना था उस तंबू में आकर कहेगा। लेकिन वो हाथ से बनाया हुआ तंबू, ये सब परमेश्वर ने क्यों करवाया था पुराने नियम में, पुराने समय में? क्योंकि यीशु मसीह आकर खुद अपने तंबू हमारे शरीर में, हमारे देह में बनाना है। इसलिए मंदिर हमारा देह, क्या लिखा? साफ साफ लिखा। क्या तुम नहीं जानते? पहले नहीं जानते तो आज जानो, कहने का मतलब ये। पहले आपने नहीं जाना, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से जानो कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर कहाँ है? सब बोलेंगे मेरे देह। हाँ, मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मंदिर हम है, मंदिर हम है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर हम है। आपका देह है, मेरी देह है। और इस मंदिर का मालिक कौन है? परमेश्वर। इस मंदिर का मालिक, इसका प्रोपरेटर। प्रोपरेटर का मतलब है जो कंपनी में ना, ये जो कंपनी में होता है कि एक प्रोपरेटर होता है, सिर्फ उसको चेक वगैरह होता, कंपनी के नाम से चेक होगा। फुलाने अलग अलग कंपनी होगा, ये वो एक लिमिटेड, वो प्राइवेट कंपनी, अलग अलग ऐसे होता नाम। तो लेकिन उसकी चेक में क्या होता है कि चेक में लिखेगा, उसकी प्रोपरेटर का नाम छापा जाएगा और सील लगाएंगे, कंपनी का सील लगाएंगे, लेकिन सिर्फ उस प्रोपरेटर को, उस मालिक को, उस राइट ऑफ ओनरशिप, जो उसके अधिकारी को साइन करेगा, तभी उस बैंक में उस पैसा को निकाल सकता है प्रोपरेटर। इस मंदिर का मालिक परमेश्वर है। इस मंदिर का मालिक यीशु मसीह है। और इस मंदिर में, ये मंदिर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वो पवित्र आत्मा हमने कहां से मिला? परमेश्वर से मिला है, परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह पर ग्रहण करने के द्वारा अनुग्रह से प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। जब मालिक परमेश्वर है, यीशु मसीह है या पवित्र आत्मा है, तो मालिक जो बोलेगा वही चलेगा, है ना? मालिक जो बोलेगा वही चलेगा। हम अपने देह में कोई अधिकार नहीं है, हम अपने देह के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो विश्वासी, वो परमेश्वर की संतान, अपना देह में उसका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार किसको है? परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि मालिक वो है, क्योंकि उसने क्या है? खरीदा है। नीचे क्या लिखा है? और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर, दाम मतलब क्या है? उसका कीमत। ये दाम जो है ना, मुझे बहुत साल पहले से दाम को जानती हूँ। जब मैंने एक भी हिंदी को नहीं आता ना, तब भी मैं दाम को जानती हूँ। पता क्यों? जब हम शिलोंग में रहते थे, मेघालय में, शिलोंग की जो हिंदी है ना, आप लोग सुनोगे तो आपको सोचेगा पता नहीं कौन सा भाषा है। इतना कुछ भी नहीं बोला, कितना दाम है, इतना तो मुझे दिमाग में है। इसलिए दाम जो है ना, जब मैंने बीए पढ़ा था वहां पर मेरी कॉलेज मैंने शिलोंग में किया था, तो बाकी कुछ भी हमें नहीं पता कितना दाम है, इतना पता है दाम। तभी मैंने वहां से दाम, सिर्फ दाम को हिंदी शब्द में मैंने दाम को याद करके दिल्ली में आई हूँ। तो लेकिन यहाँ पे दाम इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाइबल में अचानक जब मैंने पढ़ा था,
दाम लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम, कीमत, यहाँ पर तो हमने कीमत या प्राइस, कितने का है ऐसे ही बोलते हैं। वहां पे तो हम लोग बोलते हैं कितना दाम है, ऐसे बोलते हैं। कितना दाम है, तब से दाम का मतलब कीमत। हिंदी यहाँ आकर मैंने कीमत में जानती हूँ। तो दाम देकर तुम्हें मोल लिया गया है, दाम देकर तुम्हें खरीद चुके हो। पुराने समय में ज्यादा साल में यीशु मसीह का समय में भी और उससे पहले पुराना नियम में भी, और अभी ज्यादा साल नहीं है कि अमेरिका वगैरह में भी एक दास को खरीदा जाता है दास को। दास मालूम है ना, अपने जैसे आजकल तो हम लोग काम करने जाते हैं, ऐसे वाला नहीं है। वो तो दास के लिए खरीदा जाता है, उसने उसको मोल देकर खरीदा है। जैसे बाइबल में हम देखेंगे तो यूसुफ का कहानी हमने सुना होगा, है ना। यूसुफ क्या अपने भाइयों ने कितना में बेचा था? कितना में बेचा? 12 सिक्के, थोड़ा आधा है। 20 सिक्के में बेचा नहीं है, चांदी में उसको मोल लिया। पोतीफर राजा की जो मंत्री है, फिरौन की राजा की मंत्री पोतीफर ने उसको मोल लिया, खरीदा। जब यूसुफ को खरीदा, उस घर में जो भी मालिक चाहा वो ही काम करता है, मतलब खरीदा जाता है, दाम देकर मोल देता है। तो जब वो लोग एक दास को, इंसान है, लड़की लड़का, जो वो शादी भी करेगा, उसकी पति भी वही उसकी दास रहते जाएगा। जो मालिक जब तक उसको स्वतंत्र नहीं देगा कि वो उसकी मालिक का दास है, क्योंकि उन्होंने खरीदा है। मालिक के बिना वो कुछ भी कहीं पे भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो मोल देकर, दाम देकर उसको खरीद लिया। इसी तरह जब हम पाप से, जब आदम और हवा, यानी आदम हमारे पूर्वज, हमारे बाप आदम ने जब परमेश्वर के आगे तोड़ा, तब परमेश्वर से दूर हो गया, शैतान के कब्जे में फंस चुके थे। प्रभु ने दोबारा परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर को कानून में, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और वचन में लिखा है बिना लहू बहाकर पाप का क्षमा नहीं हो सकता। वो हमारे दाम है, वो पापी मनुष्य का दाम है जो लगाया गया है। किसने? परमेश्वर। किसने दाम लगाया? परमेश्वर ने। क्या दाम है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, और बिना लहू बहाकर पाप का क्षमा नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु और लहू ये हमारे दाम है, मोल है। आकाश और पृथ्वी में इस मोल को देने वाला कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। प्राकाशिक वाक्य में हमने देखा है ना, प्राकाशिक वाक्य में पूरी स्वर्ग में ढूंढा उसकी मोल देने के लिए। कोई भी स्वर्गदूत नहीं कह सकता मैं उसका मोल को दे दूंगा, मैं खरीद लूंगा मनुष्य को, पाप का मजदूरी मृत्यु में उसका दूंगा। हाँ, कौन सा लाखपति, कौन सा करोड़पति, उस मोल को कौन दे सकता है? दुनिया के अमीर अंबानी, बिल गेट्स, करोड़ों करोड़, उसकी पैसा की गिनती मेरे दिमाग के बाहर है। मुझे शब्द भी नहीं आता कितना पैसा, कितना से गिनती करूं। 10 करोड़ तक, 100 करोड़ तक तो हम गिनती कर ही लेंगे, उसके आगे का कौन गिनती करेगा? वो खरीद सकता है। पाप की मजदूरी मृत्यु का मोल को कौन देगा? बिना लहू बहाकर पाप की क्षमा नहीं हो सकता, उस मोल को कौन दे सकता? इसलिए परमेश्वर ने इस मोल को तो कोई भी नहीं दे सकता, इसलिए मैं खुद जाकर मनुष्य बनकर मैं इसकी मोल को दे दूंगा। जैसे कोई नीलाम बोलता है, नीलाम बोलता है, नीलाम घर का, कोई घर का नीलाम, नीलामी होता है ना। जो सबसे बोली लगाने वाला को मिलेगा। कोई मतलब जैसे घर होता है, हमने लोन में लिया है,
अगर लोन वापस नहीं कर सकता, बैंक हमारे घर को ले लेता है, तो क्या करेगा? साल 2 साल इंतजार करेगा, इतना जमा करो, नहीं जमा कर पाया तो क्या करेगा? हमारे सारा मकान की कागज तो बैंक के पास है, वो अपने पास रख लेगा। वो क्या करेगा? नीलामी करेगा। हाँ, सबको बुलाएगा, नीलामी करेगा। 2 लाख 5 लाख बोलेगा ऐसे, और एक यहाँ पे बोल मैं 10 लाख, फिर यहाँ पे मैं 11 लाख, ऐसे बोलता है ना। बस सच्चाई में तो मैंने नहीं देखा, सब पिक्चरों में देखा था मैंने। तो इधर 11 लाख बोले तो हाँ मैं सारे 11 लाख, ऐसे बोल बोल के 90 लाख करोड़ तक आगे बढ़ते जा। लेकिन जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला होगा वही मिलेगा, है ना। तो क्या मनुष्य की जो मोल है, जो परमेश्वर ने मांगा है, क्योंकि मेरे आगे तोड़ दिया है, मैंने जो आगे दिया तोड़ दिया है, मेरे आगे नहीं माना, इसलिए मृत्यु तो पाओगे ही पाओगे, लेकिन उस मोल को कौन देगा? परमेश्वर प्रेम है, जो उसने बनाया उसकी संतान को ऐसे फेंक नहीं सकता, इसलिए मैं खुद इसका मोल भी मैं ही दे दूंगा। कहने का मतलब ये यीशु मसीह इसलिए शारीरिक में यीशु मसीह देदारी हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में देदारी हुआ, देह के रूप में परमेश्वर आया। यीशु मसीह ने क्या किया? इस मोल को मैं दे दूंगा। यीशु मसीह ने सबसे बोली लगाकर हमारे लिए मोल दिया। कहाँ पर? कलवरी क्रूस में यीशु मसीह ने हमारे लिए मोल दिया है, दाम दिया, यही है दाम। यीशु ने अपने लहू बहाकर मोल दिया। मैं सबने कोई किसी इतना संसार में अमीर से भी अमीर, करोड़पति, इतना भी अमीर हो, कोई भी एक जीवन की मोल को खरीदने के लिए कोई भी मोल नहीं दे सकता। कोरोना के समय में ऑक्सीजन कितना महंगा हो गया, इतना भी पैसा, लाखों, 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी हो, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो कौन कहां से मोल हम खरीदेंगे? इंसान का जीवन को, एक जीवन को भी, वो भी एक शरीर का जीवन, वो भी सिर्फ एक शारीरिक के जीवन, उसको खरीदने के लिए। जब मेरे पापा के लिए डॉक्टर ने कहा कि जब आज रात को 10 साढ़े 10 पूरी दिन लाइन में लगने के बाद रात की 10:30 बजे में 1,25,000 जमा करो, एडमिट हो जाएगा। हम इतना खुश थे। 1-2 दिन जीने के लिए 1,25,000 कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। मैंने कार्ड रखा था, मेरे पूरी कार्ड जोड़ के हाँ इतना तो हो ही जाएगा। पूरी रात में कहां से मांगे, फिर भी हम बहुत खुश है। 1,25,000 कुछ नहीं है, किया जमा, एडमिट हुआ। मैं इसलिए कह रही हूँ, वो भी एक सिर्फ शारीरिक जीवन, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे मोल दिया हमारे लिए, हमेशा के लिए अनंत जीवन मिलने के लिए मोल दिया है हमें। मोल कहाँ दिया? यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए उस दान को, जो परमेश्वर ने जो मांगा है, रैंसम, कीमत। अच्छा हाँ, रैंसम भी सिर्फ कीमत बोलते हैं। जैसे रैंसम का मतलब खास ऐसे इस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। कोई बच्चे किडनैप कर लेते हैं, है ना, कोई बच्चे किडनैप कर लेते हैं, कितने परसालों में उसके माँ बाप से 1 करोड़ उस जगह पे लेके आओ, आपके बेटा जिंदा मिलेगा, नहीं तो जिंदा नहीं मिलेगा, है ना। उसकी माँ बाप चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, अपना 1 करोड़ उसका रैंसम, उसका कीमत देने के लिए ढूंढ निकाला और दे के आया, बच्चा लेके आया, ऐसे वो होता उसमें रैंसम। हमारे लिए जो कीमत जो मांगा है प्रभु ने, पाप की मजदूरी मृत्यु, बिना लहू बहाकर पाप का क्षमा नहीं हो सकता, वही कीमत को खुद परमेश्वर ने, कोई स्वर्गदूत नहीं दे पाया, दुनिया की इतना धर्मी जन है वो भी नहीं दे पाया। यीशु मसीह ने खुद इंसान आपके रूप लेकर, मेरे रूप लेकर, उसने खून बहाकर हमारे लिए उस मोल को चुका दिया, खरीद लिया है हमको। यीशु मसीह ने अपने लहू से दाम देकर, मोल देकर, कीमत देकर खरीद लिया है। कहाँ पर? क्रूस पर, कैलवरी क्रॉस में यीशु ने अपने लहू बहाकर खरीद लिया है। जो परमेश्वर ने दाम मांगा, जो कीमत मांगा, उसको यीशु ने हमारे लिए दे दिया है। तब यीशु ने हमको खरीद लिया है, इसलिए हमारा आत्मा पर, हमारे दिल, हमारे देह पर यीशु सिर्फ और सिर्फ यीशु का हक है, सिर्फ और सिर्फ यीशु का हक है, इसलिए क्योंकि उसने खरीदा है। ये जो स्टैंड है, ये पुलपिट हम कहते हैं। पहले ये दुकानदार के पास है, दुकानदार का है,
तो हम थोड़ी ना चुपचाप से उठा के यहाँ खड़े कर सकते, करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, पकड़े जाएगा। वो तो पुलिस को बुलाएगा, पकड़ने आएगा हमारे पास और हम उसको पकड़ेगा, है ना। इन्होंने चोरी किया, लेकिन इन्होंने क्या कीमत, कितना का है ये अमोस, कितना का है ये? लगभग कोई 10,000 जो भी है, ठीक है। 10,000 अमोस और पात्री लेके गया, 10,000 दुकान वाले को दे के आया, इसका मोल दे दिया तो ले आया। अब हक किसका होगा? हाँ, हमारा हक होगा, खरीद के लाया, मोल दे दिया। अब चाहे आज की सुबह यहाँ खड़े करेगा, जब मर्जी वहां खड़े करेगा, जब मर्जी उधर खड़े करेगा, जब मर्जी नीचे लेके जाएगा, हमारी मर्जी, क्योंकि हमने इसका मोल दे दिया है। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए मोल दे दिया, कीमत चुका है, कीमत चुका दिया है। जो भी प्रभु ने मांगा, जो भी परमेश्वर ने मांगा, वो मृत्यु, लहू, यीशु ने हमारे लिए कीमत दे दिया है। तो हक किसका होगा? परमेश्वर, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का। आपका देह में, मेरे देह में हक किसका होगा? प्रभु का। इसलिए प्रभु मांगता है अपना देह को मुझको दे, इसलिए प्रभु मांगता है, इसलिए यीशु मसीह मांगता है। जब अपने पड़ोसी की सामान हम लाएंगे, बोलो उधारी लाएंगे, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, उस गाड़ी को हम बेच सकते हैं? नहीं ना, हमारी नहीं है, हमने तो सिर्फ उधार के लिए लाया था, एक दिन के लिए, एक रात के लिए। हाँ, कुछ दिमाग में आया। कोई लड़के वाले लड़की वाले को देखने के लिए जब अपने कार नहीं होता तो क्या करता है? कोई किराए की कार या कोई पड़ोसी की कार लेकर गए, थोड़ा शो करने के लिए। हाँ, गाड़ी पे आए हैं, लड़के वाले गाड़ी पे आए हैं, चाहे वो अपना ना हो, कोई बात नहीं, लेके आए, गाड़ी पे आए, है ना, मांग के लेके आए, लेकिन वो अपना तो नहीं है ना, अपने मर्जी से तो नहीं रख सकता ना, संभालेगा ध्यान से। जब समय खत्म होगा वापस करेगा, ना वो बेच सकते हैं, ना उसी की सामान को बदल सकता है, क्योंकि उनका नहीं है, सिर्फ उधार करके लाया। लेकिन आजकल क्या है कि हम ऑनलाइन में माल परचेज करता है ना, ऑनलाइन में माल परचेज करता है। आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मार्केट, घर बैठे बैठे हर चीज ऑनलाइन में करते जाओ। 2 तरीका के ऑनलाइन होता है, एक तो कैश ऑन डिलीवरी, जब माल आएगा कैश दो, एक तो पहले से ही पेमेंट मांगता है, ज्यादा कंपनी पहले से पेमेंट मांगता है। ये ना कि माल डिलीवरी करके किराया भाड़ा लग जाएगा और माल नहीं लेगा और फलाने एड्रेस नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले से पैसा मांगता है, हमारे कार्ड से पेमेंट हो जाता है, कट जाता है। एक तो कैश डिलीवरी में जब हम माल मंगवाते हैं, 2 दिन में डिलीवरी हो जाए, हाँ भाई ठीक है, 2 दिन में नहीं आया कोई बात नहीं, पैसा अभी हमने नहीं दिया, 3 दिन में नहीं आया कोई बात नहीं, पैसे नहीं आए, वो जाने भूल गए, है ना। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट जो किया है, 2 दिन में डिलीवरी, सुबह से आज दूसरा दिन है, दोपहर में आज दूसरा दिन की दोपहर हो गया, शाम 5 बज गया, आज तक आया ही नहीं। क्या करते हैं? कॉल करते हैं, आप भाई पैसा ले लिया, सामान कहाँ है? अपने इतना भी भाषा जो आता है उसको सुना देते हैं ना, एक दूसरे वाली भाषा जो भी आता है सुना दिया। तीसरा दिन में नहीं आया तो दिमाग तो इतना गर्म हो गया कि पैसा दे लिया, तुम चोर हो, बेईमान हो, ये पता नहीं क्या क्या शब्द है ना, बोल दिया, सुना। क्यों? उसने पेमेंट दे दिया, माल नहीं आया, पेमेंट दे दिया, परेशानी तो हो गई, माँ का दाम दे दिया। जब माल नहीं मिलेगा तो कौन इंसान परेशानी नहीं होगा, जब परेशानी नहीं होगा तो वही बेवकूफ होगा, है ना। माल पैसा मैंने दे दिया तो माल आया नहीं है, फोन पे फोन, कई बार कंपनी फोन नहीं उठाएगी तो इतना गुस्सा आएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? माल कीमत में दे चुका हूँ, क्रूस पर कीमत मैंने दे चुका हूँ, देखो कीमत मैंने दे चुका हूँ। माल कहाँ है? यही मांगता है प्रभु यीशु आपसे, माल कहाँ है? दो ना, है ना। तो आज प्रभु ने, यीशु ने कीमत दे चुके, सोइएगा नहीं कोई भी, बस खत्म होने वाला है, 5 मिनट में खत्म करूंगा। माल कीमत में दे चुका, मैंने पेमेंट कर दिया, माल कहाँ है? बस हाँ बोला, माल दिया ही नहीं,
यीशु मसीह। देह, इसलिए तुम्हारा देह को मेरा मंदिर है, मेरे लिए बलिदान करो, क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप कुछ भी हो सकता आप पढ़े लिखे नहीं हो सकता आप इतना MA BA नहीं हो, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। प्रभु कहता है कैसे इस्तेमाल करना, मेरा मर्जी। गाना में क्या गाया है सामने, कुमार जैसे मिट्टी का संभालते रचाया बनाया, कोई गोला बनाएगा, कोई पतला बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, बनाने वालों की मर्जी। पहले दो तो सही, तभी मैं बनाऊंगा, जब तक नहीं दोगे तो मैं बनाऊंगा कैसे, है ना। इसलिए दो, प्रभु ने कहा दो, मैं उसको बनाऊंगा, मैं उसको सीधी करूंगा। कोई बात नहीं अनपढ़ हो, कोई बात नहीं आपको ज्यादा काम नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। प्रभु ये आपसे कहता है, माल दो, मैंने उसकी कीमत दे चुकी हूँ। इस देह में हमारे कोई हक नहीं है। ये देह प्रभु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। खत्म। तो क्या है कि मंदिर, देह प्रभु का मंदिर है। हम ये नहीं सोचे कि यही चर्च है, हाँ यही चर्च है, ये अमोस का बना हुआ चर्च है, ये अमोस का बना हुआ चर्च है तो सुंदर है ना, सबको सुंदर लगा है ना, इससे और सुंदर भी लगेगा बाद में। ये अमोस का बना हुआ चर्च है, अमोस का बना हुआ चर्च में प्रभु नहीं रहना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का बना हुआ चर्च का है आपका देह, उसी में प्रभु बसना चाहता है, उसी में रहना चाहता है, उसी में प्रभु रहता है। ये चीज हम नहीं बोलेंगे। इसलिए क्या बोला अंतिम वचन में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कैसे? सबसे आखिरी सवाल है, कैसे करेंगे? आज सुबह हमने ताली बजाकर प्रभु की महिमा किया, उसमें खत्म है? हाँ, उसमें खत्म है? नहीं। यहाँ पर प्रभु की महिमा करना बहुत आसान है। म्यूजिक बजाया, गाना गाया, अच्छा अच्छा सबकी, हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करना बहुत आसान है। सबसे आसान वाला भी जब आप नहीं कर पाओगे तो मुश्किल वाला कैसे करोगे? ये तो सबसे आसान है, लेकिन जब आप अकेले में कमरे में हो, अकेले में ड्यूटी की जगह में हो, जहाँ कोई भी चर्च वाला नहीं है, जहाँ कोई भी जान पहचान नहीं है, जहाँ कोई भी पादरी नहीं देखा, जहाँ अमोस नहीं देखा, तब आप प्रभु की महिमा अपना देह के द्वारा कर पाओगे? ये सवाल है। अपना देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये नहीं कि देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा कमाना सिर्फ हाथ उठाकर ताली बजाना, सिर्फ ये नहीं है, ये तो शुरुआत है। हाथ को रुकने के समय में रुकना, मुंह को रुकने के समय में रुकना। बात तो समझ में आ रहा है ना बहन लोग? हाँ, पड़ोसी के बारे में एक बहन ने बोल दिया तो उसमें इतना लंबी कहानी हम जानते हैं ना। जो नहीं लिखा वो भी जानते हैं, जो नहीं हुआ उसको भी जानते हैं हम कहानी। इधर से लंबा लंबा से खींच सकते हैं, है ना। अपने मुंह को किस लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए, एक अच्छे शब्द बोलने के लिए प्रभु ने अपने कीमत देकर खरीद चुके हैं। ये परमेश्वर का मंदिर है। अपने आप को रोज की दिलाएं, सुबह उठते ही मेरा देह प्रभु का मंदिर है। ये मुंह, ये कान, ये आंख, ये हाथ, ये पाँव यीशु मसीह का अंग है, उसका शरीर का एक अंग है, मंदिर है यीशु मसीह का। इसके ऊपर जो हमने पढ़ा 6 का 12 से हम करेंगे, तो घर में आप लोग पढ़िएगा। 6 का 12 से लेके 20 तक मैंने सिर्फ 19 और 20 पढ़ा था, 12 से आप लोग पढ़िए तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रभु का यीशु मसीह का शरीर का अंग लड़ाई करेगा तो हाँ शोभा देगा क्या? नहीं ना। इसलिए हमेशा ये मुंह लड़ने के लिए, गाली के लिए, गुस्से होने के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे, ये प्रभु का देह है। इसलिए अपना
इसलिए आज हम क्या है, यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर मृत्यु पाकर हमको खरीद लिया है। जो प्रभु ने दाम मांगा यीशु मसीह ने हमारे लिए दे चुके हैं। इसलिए हम अपना नहीं, हम हमारी मालिक क्या है, कौन है, परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। हमारे कोई हक नहीं है अपना देह पर, कोई हक नहीं है। जो जिसने खरीदा है वही ओनर है, मालिक है, वही प्रोपरेटर है, वही चलाएगा। जैसे वो चाहता है वह चलाएगा। जिसकी जीवन तैयार किया है प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। जो बर्तन गंदा है प्रभु उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना ही हम कहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। और ये मिठाई लाए हैं निर्मला बहन ने, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर। हम कौन है कि प्रभु आपने हमको चुना है। हम कौन है पिता, आपने हमारे अंदर में आप अपने मंदिर को स्थापित किया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो भी आपने वचन मन में डाला प्रभु जी मैंने बात लिया है, वचन को प्रभु जीवित कीजिए पवित्र आत्मा। सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, केवल वचन को सुनने वाला ना बने, वचन को प्रभु अपने व्यक्तिगत रूप में इस्तेमाल करने वाला हो सके। सबको आशीषित कीजिए। हमारा निर्मला बहन की घर को प्रभु आपने आशीष दिया है, उसके आदमी को नौकरी मिला है, उसी खुशी में प्रभु इसने मिठाई लाया है। इस मिठाई को भी हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। और जो प्रभु जी उसकी पति हमारे भाई परशुराम जहाँ काम करेगा उसको भी आशीषित कीजिएगा। रोज के अपने महिमा दिखाए, ताकि प्रभु एक दिन आपकी संगति में खड़े होकर गवाही देने वाला बन सके। धन्यवाद पिता। प्रार्थना में उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।